नमस्कार दोस्तों, मैं सल वागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर करियर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान जीके के अंदर आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से किसी प्रकार की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, राजस्थान जीके से रिलेटेड यह वीडियो राजस्थान की झीलों के बारे में, और इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला है जिसमें राजस्थान की खारे पानी की झीलों के बारे में डाल दिया है। दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियो आप देख लें। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। दोस्तों, राजस्थान झीलें दो भागों में बटी हैं, एक खारे पानी की झीलें और एक मीठे पानी की झीलें। दोस्तों, खारे पानी की झीलों में अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर जो हमारा मरुस्थलीय भाग है उत्तर पश्चिम का, उसके अंदर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। और वहां का खारापन का जो कारण था वो टेथिस सागर का अवशेष होना। और आज हम पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। दोस्तों, मीठे पानी की झीलें राजस्थान के अंदर पूर्वी भाग के अंदर पाई जाती हैं ये, और जो अरावली का जो पूर्वी भाग है उसके अंदर ये पाई जाती हैं। और यहाँ इस वीडियो के अंदर आज हम विस्तार से जानेंगे कि मीठे पानी की झीलें राजस्थान के अंदर कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मीठे पानी की झीलों के नाम याद होने चाहिए, कौन सी झील किस जिले के अंदर स्थित है। और इसके अलावा हमारे हर कंपटीशन के अंदर झीलों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर हमें मिलते हैं देखने को, कि जैसे एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है ना, कई बार आया ये प्रश्न। इसके अलावा जगनिवास जग मंदिर महल किस झील के किनारे स्थित है, या फिर बाबा का भांगड़ा है, प्यारी है, ये टापुओं के नाम पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। आज हम इस वीडियो के अंदर यह प्रयास करेंगे, मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पूरा प्रयास किया है कि यह वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए और आपको अच्छी प्रकार से इन झीलों का ज्ञान हो जाए। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए नए वीडियो के अपडेट आपको प्राप्त होती जाए। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि मीठे पानी की झीलें राजस्थान के अंदर कहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों, मीठे पानी की झीलें अरावली के पूर्वी भाग के अंदर, जो अरावली का हमारा जो पूर्वी भाग है उसके अंदर पाई जाने वाली झीलें मीठे पानी की झीलें होती है। दोस्तों, सबसे पहले अपन इसका ट्रिक जान लेते हैं कि इनके नाम, मीठे पानी की झीलों को नाम याद रखने का, इनके नाम याद करने का जो फार्मूला है, जो सूत्र है, इसका ट्रिक है, वो मैंने बनाया है। और आप लोग इसको अच्छी प्रकार से अगर देखते हैं दोस्तों आपको भी याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा विशेष कठिन नहीं है। तो देखिए, आज का ट्रिक है, जरा पिया उसी बापू को फन फाका, जरा पिया उसी बापू को फन फाका। दोस्तों, इस ट्रिक को अपन जानते हैं इनके नाम की, इसमें किस किस के नाम से। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं जय, और जय से बना हमारा जयसमंद झील। जैसे क्या बना, जयसमंद झील। और अपन देखते हैं आगे रा से क्या बना, राजसमंद। दोस्तों, अपन जानते हैं सभी कि राजस्थान को झीलों की नगरी कहते हैं, और राजस्थान का कौन सा जिला है जो झीलों की नगरी कहलाता है, हम सभी जानते हैं, वो जिला हमारा उदयपुर है। और आज अपन देखते हैं उदयपुर के अंदर कितनी सारे ढेर सारी झीलें जो है पाई जाती है, और वास्तव में इसका नाम जो रखा है झीलों की नगरी बड़ा सार्थक हो रहा है। देखिए, जयसमंद झील, और ये हमारी उदयपुर के अंदर है। रा से बना हमारा राजसमंद, ये राजसमंद जिले के अंदर है। इसके अलावा पिछोला सागर झील, पिछोला सागर झील कहाँ पर है दोस्तों, पिछोला सागर झील भी हमारी उदयपुर के अंदर ही है। और आ से बना हमारा आना सागर झील, आ से क्या बना, आना सागर झील। और ये आना सागर कहाँ पर है, अजमेर जिले के अंदर है। ऊ से बना हमारा उदय सागर झील, उदयपुर के अंदर। इसके अलावा सीलीसेड अलवर जिले के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों बाल से देखेंगे अपन बालसमंद झील, बालसमंद झील कहाँ पड़ती है, ये जोधपुर जिले के अंदर। और पू से बना हमारा पुष्कर झील, पुष्कर झील हमारी अजमेर जिले के अंदर पड़ती है ये। और को से बना हमारा कोलायत झील, बीकानेर जिले के अंदर, कपिल मुनि का आश्रम था ना यहीं पर। और आगे देखिए फतेह सागर, तो फतेह सागर उदयपुर जिले के अंदर। नय से बना हमारा नक्की, दोस्तों माउंट आबू के अंदर, सिरोही जिले के अंदर ये झील, नक्की झील स्थित है। और फा से बना हमारा सागर, फा से क्या बना,
फाय सागर, ये भी हमारे उदयपुर जिले के अंदर है। और का से बना हमारा कायलाना झील। दोस्तों का से क्या बना, कायलाना झील। तो दोस्तों इस तरीके से अपन ने पढ़ा ट्रिक के अंदर संपूर्ण जिलों के नाम और उनके जिले। दोस्तों अगर अपन ये इसको अच्छी प्रकार से देखते हैं तो अपन को झीलों के नाम, उनके जिलों का नाम याद हो जाता है। अब अपन जानते हैं कि सबसे पहले अपन जयसमंद झील के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जैसे बना हमारा जयसमंद झील। दोस्तों जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। हमारे एग्जाम के अंदर कई बार कंपटीशन में पूछा है कि किस झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसका दूसरा नाम याद रखेंगे कि जयसमंद झील को ही डेबर झील के नाम से जाना जाता है और यह उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों इसका निर्माण किसने किया था जयसमंद झील का? देखिए जयसमंद यानी महाराणा जयसिंह के नाम से, यानी महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण किया था सन 1687 से। और सन 91 के मध्य महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर, दोस्तों किस नदी पर किया था? गोमती नदी पर एक बांध बनाकर इसका निर्माण किया था, इसके पानी को रोककर। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि महाराणा जयसिंह के नाम पर इस झील का नाम क्या पड़ा? जयसमंद झील पड़ा। और किस नदी के पानी को रोका गया? गोमती नदी के पानी को, जिस पर बांध बना करके इसका निर्माण किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न है कि यह मीठे पानी की, यानी हमारी जो जयसमंद झील है यह मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, दोस्तों न राजस्थान न भारत, पूरे विश्व की सबसे दूसरी बड़ी, यानी पहली जो झील है मीठे पानी की वो कश्मीर के अंदर पड़ती है, बुलर श्रीनगर के अंदर। और दूसरी जो है विश्व की सबसे बड़ी झील हमारी जयसमंद झील। तथा एशिया की, हमारे संपूर्ण एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो हमारी जयसमंद झील है। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अच्छी प्रकार से याद रख लेंगे। आगे देखिए दोस्तों कि बाबा का भांगड़ा और प्यारी, दो टापुओं के नाम कई बार एग्जाम में पूछे हैं, थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा था एक बार 2012 के अंदर भी, कि बाबा का भांगड़ा और प्यारी नाम के जो दो टापू हैं किस झील के किनारे स्थित हैं। तो दोस्तों ये जयसमंद झील के किनारे स्थित है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें छोटे टापू का नाम क्या है और बड़े टापू का नाम क्या है। दोस्तों इस पर कुल 7 टापू है। तो देखिए बाबा का भांगड़ा, घर के अंदर जो बुजुर्ग आदमी होता है बाबा, तो बाबा क्या होता है? बड़ा ही होता है घर के अंदर। तो इससे अपन याद रखेंगे कि बाबा का भांगड़ा जो टापू है वो इस झील में सबसे बड़ा टापू है और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी, यानी बाबा जो है बड़े हैं और प्यारी इसमें छोटी है। तो इस तरीके से अपन याद रखेंगे कि बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा टापू है जयसमंद झील के अंदर और सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। दोस्तों यह एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहली जो आ जाए तो वो कश्मीर के अंदर है। तो इस तरीके से अपन ने पढ़ा जयसमंद झील के बारे में। और आगे देखिए दोस्तों राजसमंद झील। दोस्तों राजसमंद झील भी मीठे पानी की झील है ये, और ये राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों सन 1662 ईस्वी के अंदर महाराणा राज सिंह के द्वारा, यानी इसका नाम राजसमंद क्यों पड़ा? क्योंकि महाराणा राज सिंह के द्वारा कांकरोली राजसमंद के अंदर ये झील निर्मित की गई सन 1662 ईस्वी के अंदर, और महाराणा राज सिंह के नाम पर ही इस झील का नाम राजसमंद झील पड़ा। दोस्तों इसके अंदर पूछा जाता है अक्सर कि ऐसी कौन सी झील है जिसके किनारे, जिसमें मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, किस पर? 25 शिलालेखों पर, 25 शिलालेखों पर। और दोस्तों कई बार पूछा कि नौ चौकी की पाल किस झील के किनारे स्थित है? दोस्तों नौ चौकी की पाल जहां पर 25 शिलालेखों पर राज सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है वो इसी झील के किनारे स्थित है। और उस पर मेवाड़ का इतिहास किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप इस फैक्ट को अवश्य याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नौ चौकी की पाल, तो नौ चौकी की पाल जिसके अंदर 9 अंक का महत्व है। दोस्तों नौ चौकी की पाल भी यही स्थित है और 25 शिलालेखों पर जो राज सिंह प्रशस्ति लिखी गई है वो इसी पिछोला झील के किनारे, इसी पिछोला झील पर स्थित है। और मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में जो लिखा हुआ है वो भी इसी झील के किनारे है। दोस्तों आगे देखिए पिछोला झील। पिछोला झील पिछोला उदयपुर के अंदर स्थित है
और 14वीं सदी के अंत में इसमें इसका निर्माण, पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के काल में, राणा मेवाड़ का जो शासक था महाराणा लाखा लक्ष्य सिंह, उसी के काल में एक बंजारे के द्वारा, एक पिच्छू बंजारा था, बंजारे का नाम था पिच्छू, और उस पिच्छू बंजारे के द्वारा उदयपुर में ये झील निर्मित की गई। यानी एग्जाम के अंदर यदि पूछा जाए आपसे कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ, तो महाराणा लाखा के शासक काल में इसका निर्माण हुआ 14वीं सदी के अंत में, और एक पिच्छू बंजारे के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और दोस्तों इसके अंदर 2 टापू हैं, 2 महल हैं, और उनका नाम है कि इसमें 2 टापू जिन पर जग मंदिर और जग निवास महल भी स्थित है। यानी इसी पिछोला झील के किनारे 2 टापू है और उन पर जग निवास व जग महल। दोस्तों यदि एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि जग मंदिर व जग निवास महल किस झील के किनारे स्थित है, तो दोस्तों पिछोला झील के किनारे स्थित है। इसके अलावा यदि एग्जाम में पूछा जाए कि नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है, तो दोस्तों इसी झील के किनारे, इसी पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। और जो महाराणा शाहजहां थे खुर्रम, इन्होंने विद्रोही दिनों में अपने विपरीत काल में किस झील के किनारे शरण ली थी, दोस्तों इसी पिछोला झील के किनारे खुर्रम ने अपने विद्रोही दिनों में शरण आकर के ली थी। दोस्तों आगे देखिए आना सागर झील, और ये आना सागर झील अजमेर जिले के अंदर स्थित है, और इसका निर्माण सन 1137 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के दादा, किसने किया निर्माण दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जो था उनके दादा थे अर्णोराज, और इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। दोस्तों आना सागर झील का निर्माण सन 1137 में पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण किया, और इस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने सुभाष उद्यान यानी दौलताबाद और शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया। अब दोस्तों एग्जाम के अंदर यदि पूछ लिया जाए कि सुभाष उद्यान का निर्माण किस झील के किनारे किसने करवाया, तो यह आना सागर झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने करवाया था, और 12 दरी का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया था। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि एग्जाम के अंदर इस तरह पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और इसमें बांडी नदी का पानी आता है। दोस्तों कौन सी नदी आती है इस आना सागर झील के अंदर, बांडी नदी, यानी बांडी नदी का पानी इस झील के अंदर आता है। तो ये भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे हम उदय सागर झील। आगे कौन सी झील है दोस्तों, उदय सागर झील, और यह भी उदय के नाम से कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर जिले के अंदर। कौन से जिले में है ये, उदयपुर जिले के अंदर। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह के द्वारा, तो महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 से 1564 तक की अवधि में इसका निर्माण किया गया था, और महाराणा उदय सिंह के नाम पर ही इस झील का नाम क्या रख दिया गया, उदय सागर झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। दोस्तों इसके अंदर आयड़ नदी जो है जिसका नाम बेड़च हो जाता है, ये आयड़ नदी इसमें आकर के गिरती है इसी उदय सागर झील के अंदर, और इसके बाद जब इसके गिरने के बाद उसका नाम इस आयड़ का क्या हो जाता है, बेड़च हो जाता है। यानी आयड़ नदी जब आकर के इसमें गिर जाती है तो इसका नाम क्या बदल जाता है, बेड़च। और आगे पढ़ेंगे अपन सीलीसेट झील। आगे दोस्तों सीलीसेट झील जो कि अलवर जिले में स्थित है। सीलीसेट झील कहाँ पर स्थित है, अलवर जिले के अंदर, और 1845 ईस्वी के अंदर अलवर के महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण किया था। दोस्तों सीलीसेट झील का निर्माण किसने किया, अलवर के महाराजा विनय सिंह ने किया था। किस सन में, सन 1845 ईस्वी के अंदर। वर्तमान में यह लेक पैलेस होटल के रूप में चल रहा है। वर्तमान में ये सीलीसेट झील जो है किसके नाम से चल रहा है, लेक पैलेस होटल के नाम से, और ये एक रेस्टोरेंट के रूप में काम कर रही है। और बालसमंद झील आगे पढ़ेंगे अपन। बालसमंद झील ये कहाँ पर स्थित है, जोधपुर जिले के अंदर। कौन से जिले में, जोधपुर जिले के अंदर। इसका निर्माण सन 1159 ईस्वी में परिहार शासक बालक राव ने इसका निर्माण किया था। दोस्तों बालसमंद झील का निर्माण किसने किया, तो बालसमंद झील का निर्माण बालक राव ने किया था, और उस बालक के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, बालसमंद झील।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पुष्कर झील अजमेर के अंदर स्थित है और इस झील को काला डेरा झील के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें से ज्वालामुखी का उद्गार होने के कारण इस झील को काला डेरा झील भी कहते हैं। दोस्तों यदि एग्जाम में पूछा जाए कि काला डेरा झील किस झील को जाना जाता है, तो वह हमारी पुष्कर झील। दोस्तों एकमात्र ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी इसी पुष्कर झील के अंदर स्थित है और ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। एग्जाम के अंदर यदि पूछा जाए कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर किस झील के किनारे स्थित है, तो वह पुष्कर झील ही है। यानी ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर झील के किनारे स्थित है। इसे तीर्थों का मामा, पुष्कर झील को किन किन नामों से जाना जाता है? इस झील को तीर्थों का मामा, तीर्थराज तथा सबसे प्रदूषित झील भी कहते हैं। यानी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए कि तीर्थों का मामा के नाम से या तीर्थराज के नाम से किस झील को जाना जाता है, तो वह पुष्कर झील ही है। इसी झील के किनारे वेद व्यास जी जो महाभारत के रचयिता थे, उस वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। दोस्तों महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी, आप सभी जानते हैं, लेकिन यह किस झील के किनारे की थी? पुष्कर झील के किनारे की थी। दोस्तों याद रखेंगे आप लोग। और महात्मा गांधी की जो अस्थियां थी, उन अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील में किया गया था। यानी महात्मा गांधी की अस्थियां, जो उनके फूल थे, उन फूलों को भी, उन अस्थियों को भी इसी पुष्कर झील के अंदर छोड़ा गया था, डुबोया गया था। यानी इनका विसर्जन भी इसी झील में किया गया। दोस्तों यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट हैं यहाँ पर पुष्कर झील के अंदर? 52 घाट बने हुए हैं। और पुष्कर झील के अंदर मेला कब लगता है? यहाँ पर प्रति वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला लगाया जाता है, जिसमें लोग डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं और अपनी मन्नत पूरी करते हैं। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा पुष्कर झील के बारे में, आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और आगे चलिए दोस्तों, कोलायत झील बीकानेर जिले के अंदर स्थित है और इस झील को शुष्क मरुस्थल का उद्यान भी कहते हैं, क्योंकि मरुस्थल में होने के कारण रेगिस्तान के अंदर स्थित है। इसे शुष्क मरुस्थल का उद्यान भी कहते हैं। इसके किनारे कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। दोस्तों कोलायत झील के किनारे किस मुनि का आश्रम स्थित है? कपिल मुनि का। या इस तरह पूछ लिया जाए कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे स्थित है, तो कोलायत झील के किनारे इनका आश्रम स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। यानी पुष्कर झील के अंदर भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है और कोलायत झील के अंदर भी कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला यहाँ पर लगता है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों फतेह सागर झील। दोस्तों फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर स्थित है और इसका नाम फतेह सिंह, राणा फतेह सिंह के द्वारा सन 1888 ईस्वी में इसको पुनर्निर्मित कर दिया था। यानी सबसे पहले इसको 1687 में महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण किया था और पुनः इसका जीर्णोद्धार सन 1888 में महाराणा फतेह सिंह द्वारा किया गया और उसी के नाम पर इस झील का नाम क्या रख दिया? फतेह सागर झील। दोस्तों इस बांध की, इसका जो बांध है फतेह सागर झील का, इसके बांध की नींव का जो पत्थर है वो ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा रखे जाने से इसका नाम कनाट बांध भी है। यानी इसका जो शुरू में शिलान्यास जो किया गया था पत्थर का, नींव की पत्थर का जो शिलान्यास हुआ था वो किसने किया था? ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा, और उसी के नाम पर इसको कनाट बांध के नाम से भी जानते हैं। यानी कनाट बांध के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो वह फतेह सागर झील। इसका नाम कनाट बांध भी है। स्थानीय क्षेत्र के आधार पर इसे देवाल तालाब भी कहते हैं। दोस्तों स्थानीय लोग स्थानीय क्षेत्र के अनुसार इस झील को किस नाम से जानते हैं? देवाल तालाब के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे आप। दोस्तों आगे देखिए नक्की झील माउंट आबू के अंदर, सिरोही के अंदर स्थित है ये। और नक्की इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये देवताओं के नाखूनों के द्वारा, नक यानी नाखून, यानी ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। दोस्तों राजस्थान की यह सबसे ऊंची झील है और सबसे गहरी झील भी है।
राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वह है माउंट आबू के अंदर नक्की झील। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है और सबसे गहरी झील भी नक्की झील ही है। और इस झील के किनारे टॉड रॉक व नन रॉक दो चट्टानें हैं। टॉड रॉक मेंढक के आकार की आकृति और नन रॉक एक घूंघट में एक स्त्री का चित्र जो है ऐसा इसमें दिखाई देता है। और एग्जाम के अंदर यदि पूछ लिया जाए टॉड रॉक व नन रॉक किस झील के किनारे स्थित है, तो वह नक्की झील के किनारे स्थित है। और देवताओं के द्वारा अपने नाखूनों से, देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील का निर्माण किया था और इसीलिए इसको नक्की झील भी कहते हैं। राजस्थान की शीतकाल में जमने वाली एकमात्र झील कौन सी है? तो वह हमारी है नक्की झील। यानी बर्फ पड़ती है यहाँ पर और शीतकाल के अंदर ये जम जाती है क्योंकि हाइट ऊंची है, इसकी सबसे ऊंची झील है और टेम्परेचर जैसे ही वहाँ पर कम रहता है तापमान, और इसी के कारण यह झील जो है राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो कि शीतकाल में जम जाती है। आगे बढ़िए दोस्तों, फाय सागर झील। दोस्तों फाय सागर झील अजमेर जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले के अंदर? अजमेर जिले के अंदर स्थित है। और इस झील का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर फाय के द्वारा करवाया गया था और इसी इंजीनियर फाय के नाम पर इस झील का नाम क्या पड़ा? फाय सागर झील। और अकाल राहत परियोजना के तहत, दोस्तों इस झील का निर्माण अकाल राहत परियोजना के तहत किया गया था। यानी किस झील का निर्माण अकाल राहत परियोजना के तहत किया गया? तो वह झील है हमारी फाय सागर झील। इसका निर्माण बांडी नदी को रोककर किया गया। यानी फाय सागर जो झील है इसका निर्माण किस झील के पानी से, किस नदी के पानी से किया गया? बांडी नदी के पानी को रोका गया और उससे इसका निर्माण किया गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कायलाना झील। दोस्तों कायलाना झील जोधपुर जिले के अंदर स्थित है और यह झील जोधपुर को पेयजल आपूर्ति के लिए इसका निर्माण किया गया। यानी जोधपुर के लिए पेयजल की सप्लाई हेतु, पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इस झील का निर्माण यानी कायलाना झील का निर्माण किया गया। इसके किनारे माचिया सफारी कृष्ण मृग अभ्यारण्य भी स्थित है। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि माचिया सफारी कृष्ण मृग यानी काले हिरण का जो अभ्यारण्य स्थित है वो किस झील के किनारे स्थित है, तो कायलाना झील जोधपुर जिले के किनारे स्थित है। तो इस तरह दोस्तों आज अपन ने पढ़ा राजस्थान की संपूर्ण झीलों के बारे में। और दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों आप लोग एक दो बार इस वीडियो को अपने स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को रोक करके आप लोग इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। दोस्तों निश्चित ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा, आप लोग इससे अच्छी प्रकार से ग्रहण करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे ऐसी उम्मीद है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों कैसा रहा आज का हमारा ये वीडियो? दोस्तों शायद मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो इसी प्रकार से पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आपके किसी प्रकार सब्सक्राइब करने के कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।